दर्द का रिश्ता होता है। मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या? यही कि खुशबू को इस माहौल से कहीं दूर भेज दिया जाए। क्या कह रहे हैं आप? पर इस पूर्णिमा के बारे में हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो तो यही रहने वाली है ना? सही कहा तुमने नैना, पूर्णिमा तो यही रहने वाली है, उसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो कुछ भी करना है आपको अकेले करना होगा दीदी। हाँ दीदी, आपका इस घर में साथ देने वाला कोई नहीं है। लेकिन माँ पापा मुझे काठमांडू भेजने का फैसला कर चुके हैं। मुझे जाना होगा दीदी, और अब आपको यहाँ पे जो कुछ भी करना है अकेले और अच्छे से करना होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है खुशबू की मैं क्या करूंगी। दीदी मुझे तो लगता है आपको इस मामले में पुलिस की मदद लेनी चाहिए। हो सकता है पुलिस की मदद लो तो वो मुकुंद प्रसाद को खुद ब खुद ढूंढेगी और हमारी दादी माँ का पता भी लग जाएगा दीदी। लेकिन अगर थोड़ी सी भी देरी हो गई तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए आपको जो भी करना होगा बहुत जल्दी करना होगा दीदी। अरे सुरभि जी, बैठो। एक बात पूछूं? जी पूछिए। तुम हमें गैर क्यों समझती हो? इस घर में रहती हो तो हमें अपना तो समझो। नहीं नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने जितना प्यार मुझे यहाँ दिया है उस प्यार को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ सुरभि कि तुम आजकल इतनी उदास क्यों रहने लगी हो? तुम्हारे मन में कुछ तो है, कुछ ना कुछ तुम्हारी उदासी का कारण जरूर है। शायद तुम हमें बताना नहीं चाहती। जी नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल रूम की अरेंजमेंट की बातें चल रही हैं, तो बस जल्दी कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो सुरभि? कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं नहीं चाची जी, ऐसे क्यों कह रही है? इस दिल्ली जैसे शहर में मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं और इतना प्यार मिल सकता था जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया। तो फिर जाने के बारे में क्यों सोच रही हो तुम? चाची जी, मैं हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं आई थी ना। आज ही मैं आप लोगों के साथ इतना घुल मिल गई हूँ कि जाते वक्त मुझे भी दुख होगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। नमस्ते। श्रावणी, क्या बातें चल रही थी? मेरा इतना समझाने के बावजूद पता नहीं क्या बात है, सुरभि यहाँ से जाने का अपना मन बना चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई बात तो जरूर है जो वो हमसे छुपा रही है। शायद मुझे लगता है कि उसके मन के अंदर कुछ ना कुछ हलचल है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, वरना ये ऐसे कभी नहीं थी। अब हर वक्त उदास रहती है, पहले कितनी खुश रहती थी, हंसती रहती थी, नहीं? जो भी हो, मैं पता जरूर करूंगी। मैं अभी बातें सुन के आ रहा हूँ।
सरस्वती नैना से कुछ कह रही थी। क्या बात कर रही थी? केदार और सरस्वती खुशबू को काठमांडू भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। क्या मतलब? ये अचानक उन लोगों ने खुशबू को काठमांडू भेजने का प्रोग्राम क्यों बना दिया? अरे श्रावणी, सरस्वती के भाई भाभी वहां रहते हैं ना, तो खुशबू अब वहीं रहेगी और वहीं रहकर पढ़ाई करेगी। ऐसे का जोर है भाई, और फिर इकलौती लड़की। हो सकता है किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाने की सोच रहे हो। श्रावणी, पता नहीं कब से ये प्रोग्राम चल रहा है, शायद हमें ही पता नहीं। कल से भी खुशबू यहाँ से काठमांडू के लिए रवाना होगी। भाई साहब, ये आपने बहुत अच्छा किया जो खुशबू को यहाँ से दूर भेजने का फैसला किया। झूठ बोलूं तो जुबान चले भाई साहब, मैं तो पहले से ही चाहती थी कि इस घर के माहौल से ना खुशबू दूर ही रहे। आप ठीक कह रही हैं भाभी। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि काश हमने खुशबू को वहां पहले भेज दिया होता, तो आज जिस तरह से उसकी जुबान हमारे सामने चल रही है ना, वो कभी नहीं चलती। सही कह रहे हैं। अब देखिए ना, इस घर का माहौल ही ऐसा है, और अगर खुशबू यहाँ रहेगी तो इस माहौल का उस पर गलत ही असर होगा ना। अब एक बात बताऊं आपको भाई साहब, अब खुशबू वहां जा रही है ना, तो उसे उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने दीजिए। उसे जल्दी यहाँ वापस मत बुलाइए, देर हो रही है। चलो आओ। सुनो, अपना ख्याल रखना, और हाँ, यहाँ किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें फोन करना ही है ना तो मुझे कर लेना, ठीक है? जाओ। भैया, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन प्लीज मेरे जाने के बाद आप पूर्णिमा दीदी का साथ जरूर दीजिएगा। उन्हें आपके साथ की बहुत जरूरत है भैया। खुशबू, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप पूर्णिमा दीदी से बात तो करिए, सब समझ आ जाएगा। ये भी समझ आ जाएगा इस घर में कितनी सच्चाइयां छुपी हैं। आपने तो कभी जानने की कोशिश भी नहीं की ना भैया, लेकिन मेरे जाने के बाद आप पूर्णिमा दीदी का साथ जरूर दीजिएगा भैया, प्लीज भैया। खुशबू, तुम किस साथ की बात कर रही हो? क्या क्या कहना क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं माँ। चलो बेटा, चलते हैं, चलो। हाँ, और इसे अच्छी तरह समझा दीजिएगा कि वहाँ ठीक से रहे और वहाँ के तौर तरीके क्या है। क्या? पैर छू लो। हाँ, अपना ख्याल रखना। चलो बेटा। अरे ठीक रहेगी वो वहां, इस माहौल से तो दूर रहेगी ना, चिंता मत कर। दीदी, मुझे है ना मेरी बेटी को यहाँ से दूर क्यों भेजना पड़ा जानते हैं आप? उसकी वजह इस घर के लोग ही हैं। अरे जब देखो मेरी खुशबू को भड़काने का और उकसाने का ही काम करती थी। उसकी मासूमियत की खूब फायदा उठाया इन लोगों ने। सरस्वती, किसे सुना रही हो तुम? कौन भड़का रहा है तुम्हारी बेटी को? कौन भड़का रहा है उसे? देखो सरस्वती, मेरा भगवान जानता है कि मैंने पूर्णिमा और खुशबू में कभी कोई फर्क नहीं समझा। जितना प्यार मैं पूर्णिमा को करती हूँ,
उतना ही प्यार मैं खुशबू को भी करती हूँ। और ये तुम क्या उल्टा सीधा बोले चले जा रही हो? बस बस रहने दीजिए, जाने दीजिए दीदी। किसके जुबान पर क्या है और किसके दिल में क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वरना मेरी बेटी को यहाँ से दूर नहीं भेजना पड़ता था। मैं बताती हूँ चाची कि खुशबू को भेजने की वजह क्या थी। हाँ हाँ बोलो। खुशबू तो बस इस बात पर अड़ी हुई थी कि अब तक जो राज छुपे हुए हैं उनका खुलासा होना चाहिए। घर में सबको पता चलना चाहिए कि किसने किसके साथ क्या किया है। बस करो पूर्णिमा, चुप रहो तुम। मैं क्यों चुप रहूं माँ? जब भेजने की वजह कुछ और है तो इल्जाम हम पे क्यों लगाया जा रहा है? और खुशबू को भेज देने से आप ये मत सोचिएगा कि बात दब जाएगी या छुपी रह जाएगी। एक एक बात का खुलासा होगा। जो खुलासा करना है ना करते रहो, हमें मत बताओ। तुम्हें जो भी बात करनी है अपनी माँ से और अपने पापा से करना। सिर्फ माँ और पापा के सामने नहीं, अब सबके सामने बात होगी। और अब तो मैं चुप हरगिज नहीं बैठूंगी। सारे बात का खुलासा होगा और मेरी तलाश भी पूरी होगी। किस तलाश की बात कर रही हो तुम पूर्णिमा? अब जल्दी ही सबके समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब मैं समझ चुकी कि चुप रहने से अब कुछ नहीं होगा। जो मैंने सोचा है उसके लिए अब कदम मुझे ही उठाना होगा। इस घर के सम्मान को बचाने के लिए अब मैं किसी बुजुर्ग की जान खतरे में नहीं डाल सकती। अब मैं वही करूंगी जो मैंने सोचा है। मैं ये तो नहीं जानती सरस्वती कि तुमने क्या सोचकर खुशबू को यहां से भेजा है, लेकिन हाँ, ये सोचकर अपने आप को तसल्ली जरूर दे देती हूँ। खुशबू वाकई बहुत अच्छी लड़की है, काबिल है। अब वो चाहे दिल्ली में रहे या काठमांडू में, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि वहां से वो जब भी लौटे काबिल बनकर लौटे। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है नैना, क्यों मेरे पीछा कर रही हो? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है क्या? अरे मेरा पीछा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन अब आपको ना सब कुछ देखकर कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। खुशबू तो चली गई है यहाँ से, लेकिन पूर्णिमा वो कुछ ना कुछ तो जरूर करने वाली। क्या 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 करने वाली हो? उसने कुछ बताया नहीं कि वो क्या करेगी, पर उसके तेवर देख के तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो कोई ना कोई कदम तो जरूर उठाएगी। क्या क्या देखा तुमने? क्या सुना तुमने? अरे सरस्वती तो यही समझ रही है कि पूर्णिमा की वजह से खुशबू को काठमांडू भेजना पड़ा। उसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है घर में। लेकिन पूर्णिमा का कहना यह है कि खुशबू को इसलिए भेजा गया क्योंकि वो उस बात को खोलने वाली थी कि दादी माँ के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें कौन कौन शामिल है। जाहिर सी बात है, केदारनाथ शायद इसलिए डर रहा होगा कि कहीं खुशबू सबके सामने बोल ना खोल दे कि हरिद्वार में ठंड की रात में दादी माँ को मारने के कार्यक्रम में केदारनाथ भी शामिल था। अरे हाँ, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ, बोलो बोलो। पूर्णिमा ये कह रही है कि अब वो बात खोल कर ही रहेगी।
चंदन तो ये भी कह रहा था कि आपने पूर्णिमा को धमकाकर चुप रहने के लिए मना जरूर लिया है, लेकिन वो कब तक चुप रहेगी? दर्द का रिश्ता होता है। पूर्णिमा ये कह रही है कि अब वो बात खोल कर ही रहेगी और दादी माँ का पता भी लगाएगी। उसका मतलब मुकुंद प्रसाद की सारी धमकियों का असर उस पर इतना सा भी नहीं हुआ। और मैं तो बहुत सोच कर बैठा था अपने हिसाब से। अब आपको ये सोचना है कि पूर्णिमा करने क्या वाली और उसे रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये सोचने की जरूरत है नैना कि ये पूर्णिमा मेरे रास्ते में रुकावट ना बने। ये मुकुंद प्रसाद के लिए तो रुकावट बनेगी, लेकिन उस जमीन तक पहुंचने में मेरा रास्ता बंद कर देगी। इस पूर्णिमा पर नजर रखनी पड़ेगी नैना, इस पूर्णिमा पर नजर रखनी पड़ेगी अपने हिसाब से। ये लीजिए चाय। अपने कमरे में है और बहुत दुखी भी। पता है, पूर्णिमा चंदन को बहुत मानती थी और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन अब पूर्णिमा चंदन से नफरत करती है। पता है, कल रात चंदन ने पूर्णिमा को फोन भी किया था, लेकिन पूर्णिमा ने उससे बात करने से साफ साफ इनकार कर दिया। जो कुछ वो यहाँ से देख के गई है, उसे देखने के बाद तो कोई भी नफरत ही करेगा। वो तो ये समझ रही होगी कि मैं बहुत ही लालची और फरेबी इंसान हूँ। चंदन तो ये भी कह रहा था कि आपने पूर्णिमा को धमकाकर चुप रहने के लिए मना जरूर लिया है, लेकिन वो कब तक चुप रहेगी? आखिर पूर्णिमा ये बात अपने घर वालों से कब तक छुपाएगी? आखिर वो भी तो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती है और वो जानती है कि दादी माँ की जान खतरे में है। हेलो, नमस्कार, मैं एडवोकेट मनोहर भट्ट बोल रहा हूँ। एडवोकेट मनोहर भट्ट जी, कहिए किससे बात करनी है आपको? जी, आप मुकुंद प्रसाद चौरसिया ही बोल रहे हैं ना? जी। पीलीभीत की 20 एकड़ जमीन आप किसके नाम लिखने वाले हैं, मैंने उसी सिलसिले में आपको फोन किया। ओ, वो 20 एकड़ जमीन आप लिखने वाले तो हैं ना? हाँ। सारे कागजात बनवाने के लिए मुझे उस जमीन की सारी डिटेल्स चाहिए ताकि मैं उसके कागजात बनवा सकूं। आपको मुझे फोन करने के लिए किसने कहा? जाहिर सी बात है, उन्होंने ही कहा होगा जिनसे आपका सौदा हुआ है, जिनके साथ आपकी बात हुई है। इसी बात को निश्चित करने के लिए तो मैंने आपसे पूछा है कि वो कौन है जिसने आपको मेरा नंबर दिया है और मुझसे बात करने के लिए कहा है। माफ कीजिए, जिनसे आपका सौदा हुआ है उनका नाम नहीं पता आपको? आपको उनका नाम बताने में क्या परेशानी? उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया। जमीन के सारे कागजात बनने के बाद वो मुझे अपना नाम बताएंगे और ये बताएंगे कि जमीन किसके नाम ट्रांसफर करानी। ठीक है, आप उनसे कहिए कि मुझे फोन करें, उसके बाद ही मैं जमीन की सारी डिटेल्स आपको दे पाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।
पूर्णिमा क्या हो गया है तुम्हें? वहां सबके सामने कुछ भी बोले जा रही थी तुम। अब सबको सच पता चल जाएगा और मैंने भी अभी ठान लिया है कि मैं अब चुप नहीं रहने वाली। अरे इसमें चुप ना रहने वाली क्या बात है? कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता है, लेकिन अब जो भी करना है मैं खुद करूंगी। पूर्णिमा तुम अकेले क्या क्या कर सकती हो बोलो? और वैसे करना क्या चाहती हो तुम? वही करने वाली हूँ जो मुझे करना है, और अब तो मेरे पास बस एक ही रास्ता रह गया है कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूं। देखो ये बात ना अभी किसी के सामने मत बताना, हाँ? अब मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। दर्द का रिश्ता होता है कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूं। देखो पूर्णिमा, तुम्हें जो भी कहना है ना साफ साफ कहो। वैसे तो और कोई तुम्हारी बात सुनना ही नहीं चाहता, पर मैं हूं ना, मैं जरूर सुनूंगी तुम्हारी बात। बताओ। दरअसल हमारी दादी माँ जिंदा है और किसी की कैद में है। क्या? वो जिसने दादी माँ की 40 एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली, उसी की कैद में है दादी माँ। और अब दादी माँ के बारे में पुलिस ही उससे उगलवाएगी। ये क्या कह रही हो तुम पूर्णिमा? बस कुछ भी अनाप शनाप बोलने जा रही हो। मैं सच कह रही हूँ चाची, जो सच है। देखो पूर्णिमा, मैं समझाती हूँ तुम्हें, तुम शांत रहो, शांत हो जाओ। अगर ये सारी बातें तुम सबके सामने कह दोगी ना तो सब तुम्हें बुरा कहेंगे। देखो ये बात ना अभी किसी के सामने मत बताना, हाँ? मैं किसी से बात ही कहाँ करना चाहती हूँ। अब मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। घर के सारे लोग चाहे भूल जाए, लेकिन मैं नहीं भूल सकती कि मेरी दादी माँ किसी की कैद में है। और अपने दादी माँ को बचाने के लिए अब मेरे पास बस एक ही रास्ता रह गया, पुलिस में कंप्लेंट करना। शायद इसी तरह दादी माँ को बचाया जा सकता है। ये जरूर मेरा खेल बिगाड़ने जा रही है। ये कहीं और नहीं, पुलिस स्टेशन जा रही है। और अगर ये पुलिस स्टेशन पहुंच गई तो मुकुंद प्रसाद का नाम सामने आ जाएगा। मुझे इस लड़की को रोकना होगा। और मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर पाता अगर दादी माँ जिंदा नहीं होती। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है आप लोगों के ऊपर कि दादी माँ जिंदा है।